नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 17 और आज के इस लेक्चर में हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन का जो असाइनमेंट है वो पहले ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप सबसे पहले क्या करिए, उन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास कोई डाउट है तब जाके आप इस वीडियो को देखिए। बिना उन क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए आपको ये वीडियो नहीं देखनी है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो आसान होंगे उनको मैं आपको होमवर्क बताऊंगा, ठीक है। तो आज का एम क्या रहने वाला है, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है और उनमें से जो टफ क्वेश्चन होंगे उनको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सॉल्व करूंगा। आई होप अगर एम समझ में आया है तो रोज करो, कॉपी पेन निकालो और हेड डालो। क्या हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, ठीक है। आज थोड़ा गला भी खराब है, हो सकता है थोड़ा बहुत क्या आ रही हो, आपके कानों में खराश आ रही हो, तो उसके लिए हम क्या है, क्षमा प्रार्थी हैं। ओके, तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है, ये असाइनमेंट में नहीं है, ये क्या है, एक बोनस क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन ए फिगर एन 8 kg block slide along a frictionless floor as a force act on it, starting at x1 equal to 0 and ending at x3 equal to 6.5 meter. As the block move, the magnitude and the direction of force varies according to the graph. इस तरीके से क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। The block kinetic energy at x1 is equal to 280 joule. What is the speed, क्या बोला है, what is the block speed at x1 equal to 0, x2 equal to 4 मीटर एंड x3 equal to 6.5 मीटर। तो इन 3 पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक की क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। और उसने x1 पर क्या दे रखी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है एट ओरिजिन, वो क्या दे रखी है, हमको फाइंड दे रखी है, दैट इज 280 जूल। तो ये क्या है, मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन क्या होने वाला है, बहुत सिंपल होने वाला है। देखो क्या बोल रहा है, एक बार करके चलते हैं, समझते हैं थोड़ा बहुत। ब्लॉक यहां से चलना स्टार्ट किया और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, लेट अस से जो मेरे पास एट x1, कहां पर बोलूं अगर मैं एट x1 बोलूं, लेट अस से जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, k1 है। एंड वी ऑल नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज मैथमेटिकली इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर। हियर v1 इज वेलोसिटी एट x1 और x1 का मतलब क्या हुआ, x1 इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट विच इज इक्वल टू गिवन हमको कितना, 280 जूल। कितना गिवन है, 280 जूल गिवन है। और मास कितना है, 8 kg है। तो कितना आ जाएगा ये 1/2 इंटू 8 इंटू कितना आ जाएगा ये v1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 28। और ये कितना आया, 0 आ गया यहाँ पर, ये कितना आ गया, 4 बार कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड में चले जाएगा, तो 280 डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और 7 को कितना होता है, 28 होता है, कितना आ गया, 70 बचा है यहाँ से। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये 70 आ गया। अगर मैं v1 निकालूंगा तो v1 विल बी इक्वल टू अंडर ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड। तो एट ओरिजिन या बोलते हैं एट x1 जो वेलोसिटी ऑफ आवर पार्टिकल है या बोलते हैं और ब्लॉक है वो कितनी है मेरे पास, अंडर ऑफ 70 मीटर पर सेकंड है। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आई थिंक अंडर ऑफ 70 कितना होता है, लगभग 8.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 8.5 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये फर्स्ट आंसर निकल गया। तो फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज वेलोसिटी एट x1 इक्वल टू 0। फिर क्या है मेरे पास, एट x2 इक्वल टू 4 मीटर। अब x2 इक्वल टू 4 मीटर का मतलब क्या हो, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे फाइंड, बताओ इसको। अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी को पता चल जाए, तो हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी पता होने पर वेलोसिटी निकालना हमारे लिए क्या होता है, बेहद आसान काम होता है। तो एक काम करो, पहले एड x2 पर, यहाँ ये क्या है मेरे पास, दिस पॉइंट इज x2, एड x2 पर पहले क्या निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। कैसे निकालोगे, देखो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी ऑल नो दैट, अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k1 है, सॉरी k2 है, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k1 है। देन वी ऑल नो दैट, सिंस वी ऑल नो दैट कि दिस k2 माइनस k1 इज इक्वल टू वर्क डन, यानी x इक्वल टू x1 से लेकर x2 तक इसको मूव कराने पर कितना वर्क किया गया, वो किसके बराबर होगा, k2 माइनस k1 के बराबर होगा। ये सब हम जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क निकाल सकता हूँ। एक चीज हमने और पढ़ी थी कि दिस ग्राफ, यहां बोलते हैं एरिया अंडर दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू वर्क डन। अगर मैं क्या निकाल दूं, ये एरिया निकाल दूं, जो ये एरिया है अगर मैं ये निकाल दूं कुछ भी करके, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा,
वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो सिंस वी नो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ से मेरे पास K2 माइनस K1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कितना हो जाएगा बताओ। तो इसका बेस कितना है 1 है, उसकी हाइट कितनी है मेरे पास 40 है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा देखो 1/2 क्या होता है आधार गुना ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। बेस कितना है मेरे पास देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तो इंटू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर इंटू इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर 40 है, फिर क्या आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है, इसका L कितना है यहाँ से यहाँ तक 2 है, देखो 2 है ना 1 2, ऐसे देखो 1 2, तो लेंथ कितनी है इसकी 2 है, इंटू बेस कितना हो जाएगा, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी अगेन 40, तो 2 इंटू कितना आ गया 40 आ गया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, तो अगेन इसका एरिया कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू 1 इंटू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व कर दो, फिर उसको क्या निकल जाएगा यहाँ से K2 निकल जाएगा, तो यहाँ से K2 माइनस K1 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो कितने बार 20 टाइम, तो ये मेरे पास है कितना 20 प्लस यहाँ कितना आ गया ये 80 और ये प्लस कितना आ गया मेरे पास अगेन 20, और थोड़ा सॉल्व करो तो यहाँ से मेरे पास K2 इज इक्वल टू K1 ऐसा प्लस हो जाएगा, तो K1 प्लस 20 प्लस 20 40 एंड 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा 120, और K1 की वैल्यू हमको पता है कितने मेरे पास 280 है, तो K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 280 प्लस कितना आ गया 120 आ गया, एंड जोड़ने के बाद यहाँ से मेरे पास K2 इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 0 हो गया, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगो 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया ये 400 जूल आ गया, ठीक है सही निकाला। तो K2 यहाँ पर x2 पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है K2 है, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 400 जूल निकल के आई। अगर K2 निकल गया तो V2 निकालना आसान काम है, आंसर है हाँ जी आसान काम है, तो निकाल दो फिर। नाउ K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंस जो K2 इक्वल टू होगा किसके बराबर होगा देखो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m V2 स्क्वायर, होगा नहीं होगा, वैल्यू पुट करो इसकी। अगर मैं K2 की वैल्यू पुट करूं तो दिस इज इक्वल टू 400 एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m यानी कितना है 8 है, और इनटू ये मेरे पास कितना आ गया V2 स्क्वायर आ गया। तो इससे कैंसिल होगा कितने टाइम 4 टाइम, तो यहाँ से मेरे पास V2 स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 400 और डिवाइड में कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास V2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ये 100 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर ऑफ 100, और हम सब जानते हैं अंडर ऑफ 100 इक्वल टू कितना होता है 10 होता है, तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। आएगा नहीं आएगा, यस और नो, यस। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है एक अच्छा क्वेश्चन था ना। अब फिर हाँ और निकालना, क्वेश्चन खत्म कहाँ हुआ है, अब कहाँ पर निकालना है x3 पर निकालना है। x3 का मतलब यहाँ पर 6.5 पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी वो मुझे क्या करना है फाइंड करना है। अगेन अगर मुझे यहाँ पर क्या पता चल जाए कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K3 की वैल्यू कितनी होगी, अगर मुझे ये पता चल जाए तो यहाँ वेलोसिटी निकालना बहुत आसान काम है। तो नाउ फॉर x3 क्या निकाल लो, अगर मैं ऐसे K3 माइनस K2 निकालूं, यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी K2 है, यहाँ कितनी है काइनेटिक एनर्जी K3 है। अगर मैं K3 माइनस K2 निकालूं तो दिस विल बी वर्क डन एंड द वर्क डन विल बी एरिया अंडर दिस fx ग्राफ। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा K3 माइनस K2 इज इक्वल टू वर्क डन एंड दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया, यानी यहाँ से यहाँ आने में कितना एरिया कवर किया, ये वो एरिया है ये वाला, कौन सा वाला ये वाला, ये फिर ये फिर ये। अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इन सब का एरिया क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, क्या निकल जाएगा वर्क डन निकल जाएगा, यानी K3 माइनस K2 निकल जाएगा। इसका एरिया कितना होगा बताओ, ये मेरे पास क्या है एक ट्रायंगल है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 कितना आ जाएगा, बेस कितना है इसका 1 है, इंटू 1 इंटू कितना आएगा 20, हाइट कितनी है देखो 20 है, और वो भी कैसा 20 -20, ठीक है एक बात है ये क्या है नेगेटिव होगा, ठीक है क्योंकि कहाँ है नीचे की ओर है, तो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 20। फिर प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दिस विल बी इक्वल टू बेस कितना है सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है इसकी 1, ब्रेड्थ कितनी है इसकी 20, वो भी कैसा है माइनस का 20 है, ठीक हो गया। फिर मेरे पास ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल अलग है, ये ट्रायंगल अलग है, ये यहाँ पर बीच में हाफ है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आया, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू कितना आ जाएगा ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कितना है 1 है, तो ये कितना बचा हाफ बचा, तो दिस विल बी हाफ और इंटू कितना आ जाएगा ये हाइट कितनी हो जाएगी इसकी अगेन -20 हो जाएगा ये
हाँ जी हो जाएगा। सॉल्व कर दो फिर इसको, क्या निकल जाएगा, K3 माइनस K2 निकल जाएगा। K3 माइनस K2 इज इक्वल टू, ये 10 बचा इधर पे तो कितना आ गया, ये माइनस का 10, ये कितना है यहाँ पे माइनस का 20, ये 4 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 5 बचेगा तो कितना आ गया, ये माइनस का 5 आ गया। सॉल्व कर दो यहाँ से तो क्या निकल के आ जाएगा, K3 माइनस का K2 इज इक्वल टू, ये आया माइनस का 30 और माइनस का 5 आ गया। और अगर K3 निकालूंगा तो K3 विल बी इक्वल टू K2, इधर जाके प्लस हो जाएगा K2 और माइनस 30 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस का 35 आ गया। और K2 की वैल्यू पुट करो, K2 कितना है देखो, अभी हमने कैलकुलेट किया था, K2 इज इक्वल टू 400 है ना, तो K2 कितना है मेरे पास 400 है, माइनस कितना आ गया, ये 35 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास K3 इज इक्वल टू 400 माइनस 35 कितना हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 5 गया कितना आया, 5 आया। 9 में से 3 गया कितना बचा, 6, और ये कितना बच गया मेरे पास, 3 बच गया। और अगर मैं क्या निकालना चाहूँ यहाँ से, अब वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो ये हाफ ऑफ एम v3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 365 365। और देखो फिर यहाँ कितना आएगा, 4, m की वैल्यू कितनी है, 4 है, सॉरी 8 है, तो इंटू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये कट गया कितनी बार, 4 बार। और ये मेरे पास क्या है यहाँ से, v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365 डिवाइड में कितना आ गया, ये 4 आ गया। एंड दिस v3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 365 डिवाइड में कितना आया, 4 आया। और कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, या फिर आप कहीं पर एग्जाम दे रहे हो, नेट का सॉरी गेट का दे रहे हो या फिर जैम का दे रहे हो, तो वहाँ पर कैलकुलेटर उपलब्ध होता है। तो क्या कर लोगे आप, इसको सॉल्व कर लोगे, इतना क्या आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज वेलोसिटी एट x3। तो ये क्या निकल गई मेरे पास, वेलोसिटी एट x3 निकल गई। एक अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था, आंसर है हाँ जी था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो ये पूरा तो कैलकुलेट करने को नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, हो सकता है इनमें से या तो कहाँ पर पूछ दे, x2 पर पूछ दे, या फिर कहाँ पर पूछ दे, x3 पर पूछ दे। लेकिन हमने तीनों जो पॉसिबिलिटी है वो क्या कर ली, यहाँ पर देख ली, ठीक, ओके। अब बढ़ते कहाँ की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उनमें आते हैं, ठीक। ये तो कैसा क्वेश्चन था, ये बोनस क्वेश्चन था, ये मिटाऊं मैं, इधर का मिटा दो, क्वेश्चन मिटा देता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन क्योंकि आपके पास पहले ही क्या है, उपलब्ध है एक PDF के तौर पर, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं है तो यार डाउनलोड तो कर ही सकते हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, इस पर नेट है, आपके पास नेट है तो डाउनलोड करो उसको, ठीक, ओके ना। मैं तो इससे देखूंगा मोबाइल से अपने, चलेगा ना आपको, चलेगा नहीं चलेगा बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। ए 10 kg, ऐसे करो, ऐसे करके साफ दिख रहा है ना, ये बोल रहा है ए 10 kg ब्रिक माने ईट, ठीक है, मूव्स अलोंग x एक्सेस, इट्स एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पोजिशन एज शोन इन फिगर, द स्केल ऑफ फिगर्स वर्टिकल एक्सेस इज सेट बाई as as equal to 20 meter per second square. What is the net work performed on the brick by the force causing the acceleration as the brick moves from x equal to 0 to x equal to 8 meter? क्या हो रखा है, एक ब्रिक है, या बोलते हैं हमारे पास ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईटा, कोई एक ईट है इस तरीके से, जो कितने kg की है बोल रहा है वो, 10 kg की, कितने kg का है वो, 8 kg का है। और इनिशियली कहां पर है, x इक्वल टू 0 पर है। फिर क्या लगाया हमने, इस पर कोई एक फोर्स लगा रखा है, इस तरह लेटर से कितना फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, और कहां तक डिस्प्लेस कर दिया इसको, x इक्वल टू 8 मीटर तक क्या किया, डिस्प्लेस किया। अगेन कितने kg का है ये, 10 kg का। और ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ये कहां पर है, अलोंग x एक्सेस 8 मीटर पर है, और कितना फोर्स लग रहा है इसमें, F फोर्स लग रहा है। और इसके दौरान क्या हुआ, इसमें कुछ एक्सेलरेशन हुआ, एंड दिस एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद x। जो एक्सेलरेशन है वो x के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और किस तरीके से वेरी कर रहा है, उसको एक ग्राफ के द्वारा हमको क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है, बोलते हैं एक, हाँ, ग्राफ के द्वारा। कुछ इस तरीके से ग्राफ है हमारे पास, ये क्या है, x एक्सेस है, और इस डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो दिस इज माई एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। और कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है, x की वैल्यू है वो कितना है, 8 मीटर है। और इस पॉइंट पर जो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरीके से क्या दे रखा है, हमको एक ग्राफ दे रखा है, और हमको बताना है कि व्हाट इज नेट वर्क परफॉर्म्ड ऑन द ब्रिक बाय द फोर्स। जो फोर्स है उसने नेट कितना वर्क परफॉर्म किया, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे बताओ। देखो एक चीज तो पहले हम सब जानते हैं,
जो वर्क डन इक्वल टू होता है, देखो कैसा फोर्स है ये, अगर मेरे पास, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, दिस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, है या नहीं है? देखो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, वेरिएबल है। और अगर मैं थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन की बात करूं, या फिर मैं इसे क्या बोलूं, दिस इज माई ओरिजिन, यहाँ पर मेरे पास जो एक्स है वो कहाँ पर है, मीटर 0 पर है, ओरिजिन पर है। सिंस वी नो जो फोर्स इक्वल टू होता है वो कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यस और नो? आंसर है हाँ जी, होता है। नाउ एक्सेलरेशन विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब मैं यहां पर एक्सेलरेशन ए और इस एक्स के बीच किस तरीके से रिलेशन स्टेबलाइज करूं, अब मेरे पास ये क्या है, क्वेश्चन है। कैसे करूंगा बताओ? देखो अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर किसी एक पॉइंट पर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक, लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स एंड लेट अस से दिस हाइट इज एट एनी पॉइंट इज ए। ये जो हाइट है या बोलते हैं एक्सेलरेशन है किसी एक पॉइंट पर, वो कितना है, ए है। ठीक है, देन वी नो दैट फ्रॉम, अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई स्लोप, ये मेरे पास स्लोप है, लेट अस से दिस स्लोप इज अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से मेरे पास ए अपॉन एक्स आ जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, अल्फा एक्स आ गया। ठीक है, तो ए एक्सेलरेशन और एक्स के बीच कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आएगा, और निकलना भी चाहिए। क्यों बोल रहा हूं निकलना चाहिए, क्योंकि ये कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का और जो ओरिजिन से जा रहा है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम उसने उसकी जो इक्वेशन होती है ऐसी तो होती है, ए इक्वल टू अल्फा एक्स, लेकिन यहां पर एक अननोन क्वांटिटी आ गई एंड दैट क्वांटिटी इज अल्फा, जो कि क्या है, इस पूरे ग्राफ का स्लोप है। तो ये अल्फा कैसे निकालूंगा मैं? अब देखो अल्फा निकालना बड़ा आसान है। दिस अल्फा विल बी कांस्टेंट, देखो लग रहा है कांस्टेंट, अल्फा क्या है हमारा, कांस्टेंट है, स्लोप जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है। अल्फा कैसे निकालेंगे? अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, एक्सट्रीम पॉइंट पर देखूं, तो एट एक्सट्रीम पॉइंट जो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इज स्लोप यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, लंब बट्टे आधार, लंब यानी कितना है मेरे पास, यानी परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 20 है, और बेस कितना है मेरे पास यहाँ पर 8 है। तो दिस इज माई अल्फा, तो ये क्या निकल के आ गया, मेरा अल्फा निकल के आ गया। ठीक, कहाँ पर चेक किया मैंने अल्फा को, यहाँ पर देखा, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दो, फिर क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और 5 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 5, यानी जो अल्फा है वो कितना निकल के आ गया मेरे पास, 2.5 निकल के आ गया, और ये ए निकल के आ गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2.5 इंटू एक्स है। इस ए की वैल्यू को यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, एफ निकल के आ जाएगा, एंड दिस एफ विल बी इक्वल टू एम इंटू 2.5 इंटू एक्स आ गया। और उसने बोल रखा है जो एम है वो कितना है, 10 है, तो कितना आ जाएगा, ये 10 इंटू 2.5 इंटू कितना आ गया, एक्स आ गया। तो यहाँ से मेरे पास एफ इक्वल टू 25x, जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 25 इंटू एक्स के बराबर है, यानी एक्स के साथ क्या कर रहा है, जो हमारा फोर्स है वो वेरी कर रहा है, साफ साफ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, और हमने कल ही पढ़ा है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स W इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू डी एक्स, एंड दिस इज एक्स आई टू एक्स फाइनल। तो वर्क डन W इज इक्वल टू एक्स इनिशियल कितना है, 0 है, एक्स फाइनल कितना है, 8 है, f कितना है मेरे पास 25x के बराबर है, और इंटू कितना आ गया, ये dx आ गया। इसको क्या कर देंगे हम, सॉल्व कर देंगे। 25 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास w इक्वल टू कितना आ गया, ये 25, 2 बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। पहले अपर लिमिट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और 8 कितना होता है, 64 होता है। तो वर्क डन W इक्वल टू कितना आ गया, ये 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आ गया, 64, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 2 32, और 25 गुणा 32 कितना होता है, देखो, तो W इक्वल टू कितना आ गया, ये 32 गुणा 25 आ गया, और W इक्वल टू 25 गुना 50 की 0 हासिल लगो, 25 गुना 50 हासिल लगो 5, 25 यहाँ 75, 75 और 5 80, यानी कितना आ गया 800 जूल। तो वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा, 800 जूल आ जाएगा। यानी इस ब्लॉक को इस एक्सेलरेशन से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 8 तक वेरी करने में कितना वर्क करना पड़ेगा हमको, 800 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था, आंसर हाँ जी था। यहाँ पर हमको फोर्स नहीं दिया था, लेकिन जो फोर्स का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ बोलते हैं फोर्स की जो डिपेंडेंसी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमें यहाँ पर क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उससे पहले हमें क्या निकालना था कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेलरेशन और एक्स के बीच क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं। और हमको सिंपल कहाँ से देखने को मिल रहा था, ये क्या है, एक
स्ट्रेट लाइन है, या तो ऐसे देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर x और a ऐसे एज्यूम करके क्या कर सकते हैं, इस a और x के बीच एक रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं जब इसका स्लोप कितना हो, अल्फा हो। अगर मैं ये बोलूं इस पूरे ग्राफ का स्लोप अल्फा है तो ऑब्वियसली बात है y इक्वल टू mx से इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, a इक्वल टू अल्फा x हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन थी वो ये थी कि हमको अल्फा चाहिए था, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर देखा मैंने 20 डिवाइडेड बाई 8 आ गई, जो कि मैंने कितना आई यहाँ पर 2.5 आई, वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर कितना आ गया, W इक्वल टू 800 जूल निकल के आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आई होप किसी का हो गया होगा और कोई इसमें अटक गया होगा। जो अटक गया है कोई बात नहीं, जिसका हो गया है बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया बात है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसे मिटाऊं मैं, इधर वाली बातें मिटा दे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बातें कुछ अनकहीं से, कुछ अनसुनी से होने लगी, दिल में रहाना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑन, ऐसे हो भाई, द फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज डायरेक्टेड अलोंग एन एक्स एक्सेस एज गिवन बाई, फोर्स दे रखा है, देखो F इक्वल टू दे रखा है कितना, F नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस 1, दिस इज माई फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाई द फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2x नॉट। नंबर 1 बाई प्लॉटिंग, नंबर 2 उसी में दूसरा ऑप्शन है। पहला क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करके वर्क डन निकालना है। दूसरा क्या करना है, मेजरिंग द वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, पहला। दूसरा बाई इंटीग्रेटिंग, पहले तो क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से यहां पर वर्क डन निकालना है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है उसने कि हमें क्या करना है, जो इंटीग्रेशन वाला हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। और चेक भी करना है कि हमने यहां पर जो वर्क डन है, मतलब दोनों जो प्रोसेस जो हमारे पास क्या होती हैं, मेथड होती हैं, वो सही है या फिर नहीं, उन दोनों से आंसर सेम आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ठीक, तो पहले ग्राफिकल मेथड कर लें। ओके, तो ग्राफिकल मेथड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फोर्स और एक्स के बीच या डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया कि दिस इज माई फोर्स एक्सेस एंड दिस वन इज माई एक्स एक्सेस, तो ये एक्स एक्सेस है एंड दिस वन इज फोर्स एक्सेस। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि फोर्स कि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहां पर वैल्यू कितनी है पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो एट x इक्वल टू 0, कहां पर देखो पहले, एट x इक्वल टू, क्योंकि x इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहा है वो, x इक्वल टू 2x नॉट तक जा रहा है। तो एट x इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, देखो दिस f विल बी इक्वल टू f नॉट और इंटू कितना आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1। तो एट x इक्वल टू 0 f इक्वल टू माइनस f नॉट, यानी अगर मैं इसे क्या बोल दूं, f नॉट बोल दूं, तो एट x इक्वल टू 0 ये किसकी वैल्यू है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ नॉट है। अब कहां पर निकालो, अब एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो, जो फाइनल पॉइंट है दैट इज x इक्वल टू 2x, एट x इक्वल टू 2x नहीं 2x नॉट। तो यहां पर 2x नॉट पुट करो तो f इक्वल टू कितना आ गया, ये आया मेरे पास कितना, f नॉट और इनटू आ गया मेरे पास 2x नॉट, डिवाइड में कितना आ गया, x नॉट और माइनस 1, दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ये क्या आ गया, 1 बचाए, तो f इक्वल टू कितना आ गया, यहां पर f नॉट आ गया। तो एट x इक्वल टू 2x नॉट जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, f नॉट है, यानी इतना ही ऊपर आ जाएगा इसके ओरिजिन से। तो दिस इज एट f नॉट, लेकिन ये कहां पर है, ओरिजिन पर ना होकर कहां पर है ये, लेट अस से दिस इज द पॉइंट एट x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x नॉट, यहां पर है, दिस इज द पॉइंट। ओके, ये बात समझ में आई आपको। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब वो ग्राफ कैसा होगा ये बताना है मेरे को। एक काम और कर ले कि एट x इक्वल टू, या फिर वो पॉइंट निकाल लें जहां पर फोर्स 0 होगा। देखो ये तो इसको कट कर रहा है, यहां से यहां हम जा रहे हैं, तो कभी ना कभी ऐसा तो आएगा कि वो इस लाइन को कट करेगा, x इक्वल टू f इक्वल टू 0 वाली लाइन को कट करेगा, यानी जहां पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज फोर्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस F2 प्लस F क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यानी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो होगा, या फिर x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो होगी जहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एक बार वो पॉइंट निकाल ले, देखो कैसे निकालेंगे। तो फॉर f इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास कितना आ जाएगा, ये f नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस 1, f नॉट 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये x अपॉन एक्स नॉट माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ गया, x नॉट आ गया। यानी x इक्वल टू x नॉट पर जो मेरा फोर्स है वो कितना है, 0 है, जो कि मुझे साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी ठीक बीच में। तो यहाँ पे मेरे पास फोर्स कितना है, 0 है। अब एक काम करो, ग्राफ खींचूंगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, इन तीनों को मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ग्राफ आया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाया, मैं कोई एक कर्व या फिर मैं ऐसा भी तो बना सकता था, ये भी बता सकता था, मैं ऐसा क्यों नहीं बनाया, मैंने स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाया, एक सीधी रेखा ही क्यों बनाया। देखो उसका आंसर छुपा है इस इक्वेशन में। देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास है f इक्वल टू एफ नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस 1। एक काम करो, इस एफ नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये एफ नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट इंटू एक्स और माइनस कितना आ जाएगा, एफ नॉट आ जाएगा। अगर मैं क्या करूं, इसको कंपेयर करूं किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये इसके साथ क्या कर रही है, परफेक्ट मैच कर रहा है। देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, m इज कांस्टेंट, दिस f नॉट डिवाइडेड बाय x नॉट इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल, दिस y यहां पर y है, यहां क्या है, f है। तो इसका मतलब ये जो यहां पर क्या निकल के आएगी, ग्राफ निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा एक्चुअल में, स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तभी मैंने क्या खींचा यहां पर, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींचा। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, ये एरिया निकाल दो, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। देखो भाई कैसे निकालोगे, एरिया निकालना बड़ा आसान काम है, दोनों क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया कौन नहीं जानता। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ, ये बेस कितना है यहां से यहां तक, एक्स नॉट, और हाइट कितनी है यहां से यहां तक, माइनस एफ नॉट, और प्लस कितना आ जाएगा ये वाला एरिया, तो कितना आ जाएगा ये 1/2, बेस कितना है अगेन एक्स नॉट, बिकॉज ये वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट है, और इनटू कितना आ जाएगा, एफ नॉट प्लस का। ओके, ये दोनों सेम तो है, और ये माइनस का, ये प्लस का है, कैंसिल, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो वर्क डन कितना आया भैया, 0 आया, वर्क डन इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आई बात। तो वर्क डन कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। लेकिन अब इसी चीज को हमें क्या करना है, जो इंटीग्रेशन है उसके हेल्प से क्या करना है, एक बार सॉल्व करना है। कैसे करोगे, यहां पे कर दो छोटे छोटे करके, देखो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करना और भी आसान है। देखो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन f, और f की जो कितना आ जाएगा ये एफ नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस 1 और इंटू डी एक्स, एंड लिमिट इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 0 टू ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट, ये तो है लिमिट। ठीक है, एफ नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बच गया ये x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा लोअर लिमिट, एंड दिस इज अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करोगे, और लोअर लिमिट पुट करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 0 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया, ये एफ नॉट 2x नॉट रखना है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये 4x नॉट स्क्वायर, और अपॉन कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट, ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट, फिर माइनस कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट। ऐसा कुछ आया, देखो इस एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल होगा, इससे ये 2 बार कैंसिल, तो यहाँ से w इक्वल टू कितना आ गया, ये एफ नॉट इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स नॉट, ये दो क्या हो जाएंगे 0, तो वर्क डन कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। तो मैंने देखा दोनों मेथड से मेरा आंसर क्या आया, सेम आया, जो कितना था, 0 था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सा क्या था, क्वेश्चन था, लेकिन करना क्या था हमको, दोनों मेथड का यूज करके देखना था कि आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो हमारा आंसर है, आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक बार आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करो, अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो यहां पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए 5 kg ऑफ ब्लॉक, इसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी। मिटाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा तंग करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको मिटाऊं मैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है ना, 3। हाँ, ए 5 kg blocks moves in a straight line on a horizontal frictionless surface under the influence of a force that varies with position as shown in the figure। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है। The scale of the figure's vertical axis is set by Fs equal to 10 न्यूटन, Fs इक्वल टू 10, जो ग्राफ अभी ग्राफ बनाऊंगा तब पता चल जाएगा। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स एज द ब्लॉक मूव फ्रॉम द ओरिजिन x इक्वल टू ओरिजिन टू x इक्वल टू 8। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पीछे वाला था सेम सेम क्या है वैसा ही है, लेकिन एक बार क्या कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। एक ग्राफ दे रखा है हमको, फोर्स और किसके बीच है, x के बीच है। वर्टिकल एक्सिस में फोर्स है, और ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से
x है, तो दिस इज माई फोर्स। यहाँ पर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है कितना, Fs, और यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू है, दिस इज Fs, जो कि क्या है, नेगेटिव है, -Fs। ओके, और ये क्या है, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर ये कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ ये कितना है, 8 है। ठीक है, और यहाँ से एक फोर्स ऐसे चलना स्टार्ट हुआ, 2 तक पहुँचा, फिर यहाँ से 4 तक आया है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 0 है, और फिर यहाँ से 8 तक आया है, लेकिन इसके ठीक हाफ तक। ठीक है, इन दोनों के बीच का हाफ, यानी कहाँ तक, इधर तक। तो ये दिस इज हाउ आवर ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्स लुक्स लाइक। और मास उसने कितना बोला, सॉरी मास उसने डायरेक्ट बोल रखा कितना, 5 kg बोल रखा है, और जो Fs है दिस वैल्यू इज 10 न्यूटन। ये कितना है मेरे पास, 10 न्यूटन है, और ये कितनी हो जाएगी फिर, माइनस का 10 न्यूटन। ओके, हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स एज द ब्लॉक मूव फ्रॉम द ओरिजिन टू x इक्वल टू 8। ये मेरे पास x इक्वल टू 8 है, तो वर्क डन निकालना सिंपल। क्या करोगे, फटाफट से भैया क्या निकाल दो, एरिया अंडर निकाल दो। एरिया कैसे निकालोगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा, एक ये है रेक्टेंगल, एक ये ट्रायंगल, यहाँ तो 0 एरिया हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या है, अगेन यहाँ पर एक ट्रायंगल। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया, एंड दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस 1, यहाँ से आते सॉरी 2, तो 2 इंटू कितना आ गया, ये 10 आ गया, फिर प्लस ये मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ, अगेन ये कितना है, बेस कितना है इसका 2 है, हाइट कितनी है इसकी 10 है, ये कितना हो जाएगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू 0, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये दिस 1 विल इक्वल टू हाफ, एंड दिस इज इक्वल टू 2, और ये कितना है मेरे पास, हाइट कितनी है इसकी 10, वो भी कैसी, नेगेटिव, माइनस, सॉरी 10 नहीं, कितना है 5, -5 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया, ये 20, और प्लस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर माइनस कितना आएगा, ये 5 आएगा। तो वर्क डन W इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आया 30, माइनस कितना आ गया 5 आ गया, वर्क डन W इक्वल टू कितना आ गया, ये 25 जूल। तो दिस इज माई वर्क डन। एक सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा देर इसमें नहीं लगी। ओके, नाउ आई होप ये क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा, सभी ने कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। सॉरी, आगे बढ़ते हैं इस सॉरी के साथ। क्या बोल रहा है, देखो एक और मिलता जुलता क्वेश्चन मेरे को और दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए 1.5 kg ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस। क्या है, इनिशियली कहां पर है, रेस्ट पर है, एट हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस, व्हेन ए हॉरिजेंटल फोर्स अलोंग एन एक्स एक्सेस इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, द फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स दे रखा, देखो ध्यान से देखना, फोर्स F इक्वल टू दे रखा कितना, दिस इज इक्वल टू 2.5 माइनस का x स्क्वायर इंटू आई कैप, यानी x डायरेक्शन में है। ठीक, और इतना न्यूटन दे रखा है। फिर क्या, वेयर x इज द x इन मीटर एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ ब्लॉक इज एट x इक्वल टू 0। इनिशियली वो कहां पर है, x इक्वल टू 0 पर है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट एज इट इज पासेस थ्रू x इक्वल टू 2 मीटर, यानी x इक्वल टू 2 मीटर पर क्या निकालनी है मेरे को, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, के फाइंड करना है कहां पर, एट x इक्वल टू 2 मीटर पर। फिर उसमें एक क्वेश्चन और बोल रखा है उसने, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। पहले वाला कर लें कि x इक्वल टू 2 मीटर पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो, कैसे निकालोगे बताओ। सिंपल सा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक ब्लॉक को ले जाने में कितना वर्क डन किया गया, पहले ये निकाल दें। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से जो इन दोनों के बीच की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा उसके वजह से क्या कर सकते हैं, हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। एक उसने इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि इनिशियली और ब्लॉक इज एट रेस्ट, ऐसा बोला है उसने। हाँ, इनिशियली इज एट रेस्ट, यानी अगर इनिशियली कहां पर है, रेस्ट पर है, इसका मतलब इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। अगर मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी K2 बोलूं तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी K1 इक्वल टू कितनी होगी, 0 होगी। एंड वी ऑल नो दैट कि दिस K2 माइनस K1 फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी इक्वल टू W, एंड दिस W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू dx। ठीक है, अगर सिर्फ किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा, ये F इंटू dx आ जाएगा। एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से कहाँ आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास K2 माइनस K1 तो कितना है, 0 है, तो K1 की जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ से K2 इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, इंटीग्रेशन
0 से 2, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, दिस इज 2.5 माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा dx, तो k2 विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दो, दिस इज 2.5 जो कांस्टेंट है और ये x बचा माइनस कितना आ गया x की पावर 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 0 से कहाँ हो जाएगी लिमिट 2 हो जाएगी, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट तो 0 है, रखने का कोई फायदा है नहीं, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू कितना आ गया ये 2 आ गया, माइनस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 बट्टे कितना आ गया ये 3 आ गया, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 25 दूना 50 होता है और यानी 5.0 यानी 5 बच जाएगा ये, और माइनस का 8 बट्टे 3 आ जाएगा, कितना आ गया 8 बट्टे 3, तो यहाँ से k2 इक्वल टू 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया, और 15 माइनस 8 कितना होता है 8 के बाद 9 10 11 12 13 और 15 7 बट्टे कितना आया 3 आया, तो 7/3 इज काइनेटिक एनर्जी, दिस मच जूल इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x इक्वल टू 2 मीटर, तो x इक्वल टू 2 मीटर पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 7/3 होगी। अब एक चीज और उसने बोली थी कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। अब एक बात थोड़ा ध्यान से सोचो, काइनेटिक एनर्जी इज ए डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, मोर विल बी द वेलोसिटी मोर विल द काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी या मुझसे जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर मैं ये निकाल दूं, अगर मैं वो पॉइंट निकाल दूं जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? आई होप समझ में आ रही होगी। यानी जिस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी मैक्सिमम होगी, तो सिंपल वो पॉइंट निकाल दो जहां पर वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी। अब मैंने बोल तो दिया लेकिन ऐसा यहां पर कुछ नजारा मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं वो वैल्यू निकाल पाऊं जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी, जिसके लिए वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी। देखो कैसे निकालते हैं, समझो जरा। ओके, अब यहां पर वो कंडीशन या बोलते हैं वो नजारा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का यूज करके। ओके, तो सिंस व्हाट वी हैव टू गिवन, वी हैव गिवन दिस फोर्स F इज इक्वल टू कितना है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, 2.5 माइनस कितना है ये x स्क्वायर, ऐसा ही तो कुछ है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू दिस थिंग, एंड वी ऑल नो दैट कि दिस फोर्स इक्वल टू कितना होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस विल बी इक्वल टू 2.5 माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, एंड दिस एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, होगा या नहीं होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2.5 माइनस कितना आ गया ये x स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उतना करने की जरूरत भी नहीं है, जरा सोचो। अभी जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, जैसे कि यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहीं तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहां पर फोर्स भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। इसका मतलब जहां पर इस F की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। सिंपल वो पॉइंट निकाल दो, अब वो वेलोसिटी वाली बात भी नहीं करना चाह रहे हैं हम, सिंपल वो पॉइंट निकाल दो जहां पर फोर्स क्या होगा मेरा मैक्सिमम होगा। धीरे धीरे क्या चल रहा है हमको यहां से अनुमान लग रहा है, नहीं लग रहा है? आंसर हाँ जी लग रहा है। अगर अनुमान लग रहा है तो सिंपल वो पॉइंट निकालो जहां पर क्या होगा हमारा फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। वो पॉइंट निकालने का तरीका होता है सिंपल सा, अगर मेरे पास क्या हो F इक्वल टू क्या हो मेरे पास 2.5 माइनस एक्स स्क्वायर हो, एंड वी ऑल नो दैट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस और वी कैन से फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका क्या करो, इसका मैक्सिमम निकालने के लिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, यानी कितना आ जाएगा ये df डिवाइड में कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का, ओके एक मिनट यहाँ x था यार, सॉरी 2.5 x था ना, गलत लिख देना मैंने कहीं तो गलत कर दिया होगा ये, नहीं एक मिनट है, एक बार चेक कर लूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये तो 0 आ जा रहा है। नहीं तो ये तो सही है, नहीं एक बार कर ही लो यार, ऐसे ही करते हैं ठीक है। ऐसे मेरे को थोड़ा इसके नखरे लग रहे हैं मेरे को थोड़ा बहुत, एक बार ऐसे करो ठीक है। वेलोसिटी निकाल लो, जो हम कर रहे थे वही चलते हैं ठीक है। वेलोसिटी निकाल लो यहाँ से तो कितना आ जाएगा ये
डी वी अपॉन डी टी एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एम, और ये कितना आ गया 2.5 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक काम करो यहाँ पर डी एक्स से मल्टीप्लाई, डी एक्स से डिवाइड करो, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू कितना आ गया ये डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई एम, एंड दिस इज 2.5 माइनस कितना आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। तो दिस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या वेलोसिटी हो जाएगा v हो जाएगा, एंड दिस v इंटू कितना आ गया ये डी एक्स अपॉन सॉरी डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन कितना आ गया डी एक्स आया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एम, एंड दिस इज 2.5 और माइनस कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, और अगर मैं इसे डी एक्स की तरफ भेज दूँ तो मेरे पास कितना आ गया ये v इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम 2.5 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया। अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ एट एनी पॉइंट एट एनी पोजीशन तो कैसे निकालूंगा, क्या कर दोगे उसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट वी गेट, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी वेलोसिटी की रेस्ट से v हो जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m जो कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ही रहेगा, और इंटीग्रेशन कितना आ गया ये 2.5 माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये dx, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कहाँ आ जाएगी ये x आ जाएगी। ठीक, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू x, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा ये v स्क्वायर डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू आफ्टर पुटिंग लिमिट ये आया। ठीक है, तो 1 अपॉन m एंड दिस विल बी इक्वल टू 2.5x माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद भी क्या आएगा यही आएगा, बिकॉज लोअर लिमिट क्या है 0 है, कोई फायदा नहीं है पुट करने का, अपर लिमिट कितना है x है, x की जगह x पुट करो तो x ही रहेगा। ओके, नाउ अब क्या करो v निकाल दो यहाँ से, फिर क्या करोगे और v निकालो, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ v स्क्वायर निकालूँ तो v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया ये 2.5 एंड माइनस का x की पावर 3 डिवाइड में कितना आया 3 आया, एंड v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आया कितना अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m, और ये मेरे पास कितना आया 2.5 माइनस का x की पावर 3 डिवाइड में कितना आया 3 आया। ठीक, ओह ये x भी है ना यहाँ पर, x माइनस और ये x माइनस। ठीक, अब मुझे क्या करना है इसका मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकालना है इसका क्या करो एक बार डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डी बी अपॉन डी एक्स निकाल दो, तो दिस विल बी इक्वल टू ये मेरे पास अंडर रूट है तो मेरे पास 1/2, ये मेरे पास कितना आया ट्वाइस ऑफ m, और ये पूरा आएगा यूँ करके ट्वाइस ऑफ m, और ब्रैकेट के अंदर 2.5x माइनस का x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस ब्रैकेट इज क्लोज, पावर कितनी आ जाएगी -1/2, क्योंकि 1/2 -1 -1/2, फिर अंदर वाले का होगा, अंदर वाले का होगा, ये तो कांस्टेंट है 2/m ऐसे रहा, और फिर 2.5 का कितना हो जाए, सॉरी 2.5x का x का 1 2.5 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। इससे ये क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 पुट करते हैं। ठीक है, इसको जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसको 0 पुट करेंगे मैक्सिमम वो पॉइंट निकालने के लिए जहां पर v क्या होगा मैक्सिमम होगा। उसके बाद ये टर्म इसे 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास देखो दिस विल बी इक्वल टू 2.5 माइनस का एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया ये 2.5 आ गया, एंड हियर फ्रॉम हियर दिस x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.5, x इक्वल टू कितना आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ 2.5 मीटर, यानी x की वैल्यू जहां पर x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.5 मीटर पर जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। क्या उसने वैल्यू निकालने के लिए बोला था क्या, तो वैल्यू निकालना तो आसान है ना, आप निकाल लोगे वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकल के आई वेलोसिटी निकल के आई, और काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू कितना होता है हाफ ऑफ m v स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी k मैक्सिमम, ठीक है k मैक्सिमम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर, रूट हट जाएगा यहाँ से, कितना आ गया ये 2/m, एंड दिस इज 2/m, और दिस इज 2.5 इंटू एक्स माइनस कितना आ गया ये x की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो अब सिंपल सा इस m से m गया, 2 से 2 चला गया, x की वैल्यू पुट कर दो कितना इतना अंडर ऑफ 2.5, वही क्या हो जाएगा हमारा k मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ से k मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2.5 और अंडर ऑफ कितना आ गया 2.5, फिर माइनस कितना आ जाएगा x की पावर 3,
यानी ये मेरे पास 2.5 की होल पावर कितना आ जाएगा, ये 3/2 और अपॉन कितना आ गया 3 आ गया। इसको यहीं पर छोड़ दो तो ये क्या निकल गया मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकल गई। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम इसको फाइंड करेंगे। वहां मैं कुछ सोच रहा था एक बार फोर्स के हेल्प से कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन वो कुछ मेरे को निकलता हुआ दिखा नहीं। ओके ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, फॉर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर दो वैल्यू आती ना, एक प्लस आती है एक माइनस आती। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे एक प्लस आती एक माइनस आती, और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते बहुत लंबा हो जाता है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हम। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम x पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही बोला है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ की ओर जा रहा है, x = 2 की ओर जा रहा है। तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर x की, उसे लेने की जरूरत है ही नहीं। अब दो ही वैल्यू आ रही है, तो उनमें से एक में मैक्सिमम होगा एक में मिनिमम होगा, तो मिनिमम वाला तो माइनस वाला तो वैसे हट गया, तो बचा उसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कहाँ पर मैक्सिमम होगा, √2.5 मीटर पर, x = √2.5 मीटर पर। तो दिस इज आवर आंसर। एक बार टाइम देख लेते हैं, अगर 40 मिनट से ज़्यादा हो गया है तो रोक लेंगे, नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक टाइम 40 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, 45 मिनट हो चुका है, तो इस लेक्चर को यहाँ पर क्या करते हैं हम स्टॉप करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज़ और, इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। आई थिंक अगर आपके डाउट आए तो मैं पूरा असाइनमेंट कराऊंगा, नहीं तो हम क्या कर जाएंगे आगे मूव कर जाएंगे, और आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, आप जो डिफरेंट टाइप के फोर्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया, या फिर और कौन सा फोर्स बचा, फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, स्प्रिंग फोर्स चाहिए। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, या बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। पहले तो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, और फिर जिसको हम स्टोक्स लॉ भी बोलते हैं ना, ठीक है, वही उसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होता है, पहले वो फाइंड करेंगे, और फिर वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है, हमारा नेक्स्ट एम रहने वाला है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, और अगर आपको ये काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स वाली जो लेक्चर सीरीज है वो समझ में आ रही है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो, और लोगों को बताओ कि फिजिक्स दर्शन में ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप बताओगे तभी क्या होगा, ये चीज़ें आगे फैलेगी। अगर आप बताओगे ही नहीं, अपने तक सीमित रखोगे, तो फिर उससे विकास नहीं होता है। विकास फैलाने से होता है, विकास बताने से होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का विकास हो, चाहे आपकी बुद्धि का विकास हो, या फिर मेरे चैनल का विकास हो, या फिर समाज में किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का विकास हो, जब तक वो चीज़ें फैलती नहीं है, जब तक उसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता है, उनका विकास होना क्या है, असंभव है। आई होप जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। आप बड़े बच्चे हैं, आप क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे तो हैं नहीं, आप बीएससी कर रहे हैं, कोई एमएससी कर रहा है, कोई किसी कंपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है। आप में इतना विवेक है कि आप जानते हो कि समाज को, हमारे इस समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।